हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल वर्क के बारे में पढ़ा था और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए थे, बस परमिशन और एबिलिटी के बारे में ही पढ़ा था कि जब परमिशन लेना हो देना हो तो हमें कौन सा मॉडल वर्क का यूज़ करना चाहिए और एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल वर्क यूज़ करना चाहिए। तो आज इस उस मॉडल वर्क की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पूरा मॉडल वर्क देखेंगे कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन में कौन कौन से मॉडल वर्क का यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, इट मीन्स अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको क्लियर नहीं होते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर मेरे वीडियोज़ में कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो को कुछ अलग तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका? संभावना। इसको हिंदी में कहते हैं संभावना, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वाले सिचुएशन में हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे? मे का करेंगे, माइट का करेंगे और कुड का करेंगे। तो ये 3 मॉडल वर्ब का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और किस टेंस में करेंगे? फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों में कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई संभावना बन रही है, वहाँ पे हमें सेंटेंस बोलना है, यानी कि हमें कुछ बोलना है इंग्लिश में, तो हम वहाँ पे मे, माइट, कुड में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया है, शी मे कम बाय कार। तो ऐसी संभावना है कि वो कार से आ सकती है या वो कार से आएगी। दे माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकते हैं। तो ऐसी संभावना बन रही है कि वो घर पे ही होंगे। वी कुड बी लेट, हमें लेट हो सकता है। तो ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, वो कार से आ सकती है या वो कार से आएगी, वो घर पे हो सकता है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन में हम मे, माइट, कुड में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या है? जब में क्या होता है, ये आपका हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई बात ऐसी है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है होने की, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर लो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे माइट या कुड में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉसिबिलिटी की। तो अभी तो ये बात थी संभावना की, पॉसिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ पे हम इम्पॉसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? कैन नॉट या कांट, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। तो जैसा मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं और कैन नॉट राइट करना होता है तो हम इस तरीके से एक साथ लिखते हैं, और इनफॉर्मल में आप कांट राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया है, इट कांट बी ट्रू, शी कांट से सो। ये क्या है? इम्पॉसिबिलिटी है। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। शी कांट से सो, वो ऐसा नहीं बोल सकती। तो ये क्या है? इम्पॉसिबिलिटी है। इस वजह से यहाँ पे कैन नॉट और कांट का यूज़ किया गया है। तो बात अगर सर्टेनिटी की हो, मतलब कोई श्योरिटी की हो, निश्चितता की हो, कोई बात ऐसी हो जो कंफर्म हो, श्योर हो कि हाँ ये होगा, ही होना चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट या शुड का यूज़ करेंगे। इसकी मीनिंग हिंदी में आएगी चाहिए से। शी मस्ट बी एट होम, उसको घर पर होना चाहिए या वो घर पर ज़रूर होगी। ही शुड अराइव सून। ही मस्ट बी हंग्री, वो ज़रूर भूखा होगा। या तो ये क्या है? मस्ट जो होता है एक तरीके से ज़रूरी होता है, सर्टेनिटी की बात हो रही है, मतलब कोई चीज़ फिक्स है, ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होना ही चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप मस्ट या शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करेंगे कैन, कुड, विल, वुड। तो इन चारों मॉडल वर्ब का यूज़ आप कर सकते हैं। कैन और विल क्या होता है आपका? ये लेस पोलाइट होता है, यानी कि अगर कॉमन ऐसे ही आप सेम एज ग्रुप से बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में है या फैमिली में है, तो ये आपका लेस पोलाइट होता है, तो वहाँ पे कैन और विल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुड और वुड जो होता है वो मोर पोलाइट होता है ज़्यादा। तो अगर अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कुड और वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू डू दैट फॉर मी, कुड यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप फ्रेम
कर सकते हैं। कैन और विल क्या होता है आपका लेस पोलाइट है, और कुड और वुड क्या है आपका मोर पोलाइट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे विल और शैल की। तो विल शैल जो होते हैं आपके टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा अगर आप टेंस पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने टेंस की वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो विल और शैल का यूज़ फ्यूचर में ही होता है। आई विल कम टू योर पार्टी, इट विल बी अ सनी डे टुमारो। सॉरी। तो क्या होता है, विल और शैल का जो यूज़ होता है पहले प्री प्लान नहीं होता है। जैसे फ्यूचर में कोई काम होना है, वो पहले से प्लान नहीं है, सडनली उसका प्लान बन रहा है, तो वहाँ पे हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, आई विल कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगा। तो ये बात पहले से डिसाइड नहीं थी। जब उसने पार्टी के लिए इनवाइट किया या ऐसी कोई बात चली, तब उसने ऐसा कहा। इट विल बी अ सनी डे टुमारो, तो ये क्या है, ये भी आपका फिक्स नहीं था पहले से, ये सडनली ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्लियर? इसके बाद ऑफर्स, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे शैल और कैन का यूज़ करेंगे। कैन आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, शैल आई डू दैट, शैल वी गो। तो कुछ इस तरीके से ऑफर के लिए आप शैल और कैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्विटेशन। किसी को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कौन सा सॉरी वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वुड का। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ये इनविटेशन क्या होगा, ये सामने वाले की चॉइस पर डिपेंड करेगा कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, वो करना चाहता है उस काम को या नहीं करना चाहता। जब आप वुड का यूज़ करके इस तरीके से बोलेंगे तो वहाँ पे सामने वाला जो होगा वो आपकी बात को ज़रूर मान लेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ज़्यादा पोलाइट वर्ड है, और इससे क्या होगा, सामने वाले को एक तरीके से चॉइस दी जा रही है, कोई चीज़ करना चाहता है या नहीं चाहता। जैसे वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम अलोंग, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। कुछ इस तरीके से। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है आपका सजेशंस और ऑब्लिगेशंस। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, शुड, ऑट टू और मस्ट। शुड, ऑट टू और मस्ट। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड टेल द ट्रूथ, ये आपका क्या है, सजेशन है। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू मस्ट स्टडी, ये आपका क्या है, ऑब्लिगेशन है। तो शुड और मस्ट में यही डिफरेंस है कि शुड में क्या होता है कि एक तरीके से आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन मस्ट का यूज़ जब आप करेंगे तो वहाँ पे इसकी मीनिंग ये निकल कर आएगी कि जो बात कही जा रही है उसको आपको करना ही होगा, करना ही चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, आपको ट्रूथ बोलना ही चाहिए। तो ऐसी ही वाली सिचुएशन में आप मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यू ऑट टू टेल द ट्रूथ, यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। तो शुड और ऑट टू में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सिमिलर है, सिमिलर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। बट मस्ट के लिए क्या होगा कि जब ऐसी वाली सिचुएशन होगी, हाँ आपको करना ही चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ कर सकती हैं। आई होप आपको मॉडल वर्क क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।